महाजनपद काल 620 से 350 ईस्वी। महाजनपद काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। संक्रमण काल अर्थात परिवर्तनों का काल, दूसरा नगरीकरण इस काल में हुआ। जानकारी: बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। 16 महाजनपद व 10 गढ़ राज्य। 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय के अनुसार। कम्बोज, राजपुर, हाटक राजधानी। स्थिति: अफगानिस्तान, पाकिस्तान। विशेष: महाजनपदों में घोड़ों का आयात कम्बोज महाजनपद से किया जाता था। गांधार राजधानी तक्षशिला। स्थिति: पाकिस्तान। विशेष: महाभारत काल में गांधारी शकुनी का संबंध गांधार जनपद से। गांधार की राजधानी तक्षशिला विश्व का प्राचीनतम आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता था। मत्स्य: राजधानी विराटनगर, विराटपुर। स्थिति: राजस्थान, जयपुर के पास। विशेष: पांडवों ने अपना ज्ञातवाद मत्स्य महाजनपद में काटा था। चेदी: राजधानी शक्तिमती, शक्तिमती, शोक्तिगति। स्थिति: मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, खजुराहो। विशेष: महाभारत कालीन शिलशुक पाल का संबंध चेदी जनपद से था। अवंती: अब उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वरी। उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती के मध्य वित्रवती नदी निकलती थी, जिसे संभवतः वितवा मानते हैं, ऐसे शास्त्र में लिखा है। स्थिति: मध्य प्रदेश, उज्जैन। विशेष: राजा चंद्रप्रद्युत का संबंध अवंती महाजनपद से था। इन्हें पांडु रोग होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनके उपचार के लिए अवंती भेजा। चंद्रप्रद्युत को हाथी विशेषज्ञ भी कहा जाता है। अश्मक: राजधानी पुतली या पाटन, गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाराष्ट्र कर्नाटक विशेष दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। मगध: राजधानी गिरिब्रज, राज्य के बिंबिसार, पाटलिपुत्र, उदयन। स्थिति: बिहार, पटना। अंग: राजधानी चंपा, मालिनी। स्थिति: बिहार, भागलपुर, मुंगेर। विशेष: मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग महाजनपद का विलय मगध महाजनपद में मिला दिया। सूरसेन: राजधानी मथुरा। स्थिति: उत्तर प्रदेश, मथुरा। विशेष: महाभारत काल में कृष्ण का संबंध सूरसेन महाजनपद से था। मगध नरेश महापद्मनंद द्वारा सूरसेन महाजनपद का विलय मगध में किया गया। कुरु: राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौरवों के समय राजधानी हस्तिनापुर। स्थिति: उत्तर प्रदेश, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा। विशेष: महाभारत कालीन कौरवों और पांडवों का संबंध कुरु महाजनपद से महापद्मनंद ने विलय किया। पांचाल: राजधानी अहिच्छत्र, कांपिल्य। उत्तर पांचाल, ध्रुपद। दक्षिण पांचाल, अश्वत्थामा। स्थिति: उत्तर प्रदेश, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। विशेष: महाभारत कालीन द्रौपदी का संबंध महापद्मनंद ने विलय किया। कौशल: राजधानी श्रावस्ती। स्थिति: उत्तर प्रदेश, अयोध्या। विशेष: मगध नरेश अजातशत्रु ने कौशल महाजनपद का विलय मगध महाजनपद में किया। काशी: राजधानी वाराणसी, वरुणा और रसी नदी के बीच में बसा था। स्थिति: उत्तर प्रदेश, बनारस। विशेष: मगध नरेश अजातशत्रु ने काशी का विलय मगध में किया। पहले काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। वत्स: राजधानी कौशाम्बी। स्थिति: उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। विशेष: मगध नरेश शिशुनाग ने वत्स महाजनपद को मगध में विलय किया। बौद्ध काल समकालीन उदयन वत्स नरेश थे। कौरवों के वंशज ने बसाया वत्स महाजनपद। वज्जी: राजधानी वैशाली। स्थिति: पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल सीमा। विशेष: वज्जी संघ को अशोकुल संघ, 8 राज्यों का संघ कहा जाता था। अजातशत्रु ने मगध में विलय किया। मल्ल: राजधानी कुशीनगर, पावापुरी। कुशीनगर के मल्ल, पावापुरी के मल्ल। स्थिति: कुशीनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पावापुरी, पडरौना, उत्तर प्रदेश। विशेष: रामायणकालीन लक्ष्मण के वंशजों का संबंध मल्ल महाजनपद से था। 10 गणराज्य: ऐसे राज्य जिनके राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो उन राज्यों को गणराज्य कहते हैं। 10 के 10 गणराज्य हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है। पहला कपिलवस्तु के साथ महात्मा बुद्ध का जन्म। इक्ष्वाकु वंश। राम के कोलिया, बुद्ध की माता कोलिया वंश। साक्य कोलिया वंश के विवाह का मुख्य मुद्दा रोहिणी नदी का जल। केशपुत्र के कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु। पिपले वन के मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मिथिला के विजय, माता सीता का संबंध। अलकप के बुली, सोमसुमारगिरी के बाग। कुशीनगर के मल्ल, पावापुरी के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी। इन गणराज्यों में एक ही परिवार के सदस्यों में से राजा का चुनाव किया जाता था। गणतंत्र के बजाय कुलीन तंत्र। मिथिला के विजय, वैशाली के लिच्छवी। वज्जी संघ, वैशाली के लिच्छवी सबसे शक्तिशाली। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। शूद्रकाल। राजनैतिक दशा, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, नगरीकरण। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनैतिक दशा। महाजनपदों का उदय, केंद्रीय सत्ता का प्रभाव, स्थायी सेना का निर्माण, साम्राज्यवादी शासकों का उदय, बाह्य आक्रमण, नौकरशाही का विकास, शासन प्रणालियां। महाजनपदों का उदय। उत्तर वैदिक छोटे छोटे महाजनपदों ने अपना आकार बढ़ाया और वो महाजनपदों के रूप में स्थापित हो गए। उदाहरण: मगध, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, अंग, अवंत इत्यादि। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसमें भारत में 16 बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें मगध, काशी, अंग, कौशल इत्यादि प्रमुख है। केंद्रीय सत्ता का अभाव। दूसरे उत्तर भारत में 16 महाजनपदों में 10 राज्यों में बटा हुआ था। केंद्रीय सत्ता का अभाव था। स्थायी सेना का निर्माण। महाजनपद काल में भारत में पहली बार स्थायी सेना का निर्माण हुआ। मगध नरेश बिंबिसार को सैनिया कहा गया, अर्थात वो भारत के पहले शासक थे जिन्होंने स्थायी सेना का निर्माण किया। साम्राज्यवादी शासकों का उदय। महाजनपद काल में ऐसे शासकों का उदय जिन्होंने अपने क्षेत्र के विस्तार अर्थात साम्राज्यवादी नीति अपनाई। उदाहरण: हर्यक वंश के बिंबिसार ने मगध में अंग में को मिलाया। अजातशत्रु ने मगध में काशी और कौशल को मिलाया। शिशुनाग ने मगध में वत्स और अवंती को मिलाया। सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार महापद्मनंद ने किया, जिसने मगध में कुरु, पांचाल, सूरसेन, अश्मक, चेदी को मिलाया। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग पूरे भारत को जीत लेता है, इसलिए उसे भारत का प्रथम अखिल भारतीय सम्राट कहा जाता है। बाह्य आक्रमण। महाजनपद काल में पारसियों, ईरान एवं ग्रीक यूनान ने आक्रमण किए। नौकरशाही का विकास। महाजनपद काल में राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ नौकरशाही बढ़ी। राजाओं ने ज्यादा संख्या में अधिकारी और स्थायी सेना बढ़ी। महामात्र जैसे अधिकारी देखने को मिले। शासन प्रणाली। महाजनपद काल में 2 प्रकार का शासन देखने को मिलता है, जिनमें एक तरफ राजतंत्र है, जिसमें मगध, अंग, कौशल, काशी प्रमुख है, और दूसरी तरफ गणराज्य भी है, जिसमें लिच्छवी, शाक्य, मल्ल, कलाम इत्यादि। निष्कर्ष: 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो परिवर्तन हुए उन्होंने राजतंत्र को बढ़ावा दिया और इसी राजतंत्र ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम मगध साम्राज्य की स्थापना के रूप में देखने को मिला। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक दशा। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, महाजनी व्यवस्था, श्रेणी व्यवस्था, मुद्रा का प्रचलन। कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ, जिससे कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई। लोहे से कुल्हाड़ी वनों को साफ किया। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लोहे की हेल की सहायता से भूमि को ज्यादा गहराई से जुताई, दान की रोपाई पद्धति शुरू हुई, जिससे धान उत्पादन बढ़ा। पशुपालन। कृषि क्षेत्र में विस्तार के परिणामस्वरूप पशुओं की आवश्यकता बढ़ी। नवीन धर्मों जैसे बौद्ध एवं जैन धर्मों ने पशु बलि को हतोत्साहित किया, जिससे पशुधन में वृद्धि हुई, जिनका उपयोग कृषि, यातायात, दूध उत्पादन में किया गया। उद्योग। कृषि उत्पादन ज्यादा होने से उद्योगों का विकास हुआ। महाजनपद काल में कृषि विशेष अवस्था में थी, परिणामस्वरूप इसने उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। पाली ग्रंथों से हमें 18 प्रकार के उद्योगों की जानकारी प्राप्त होती है। सूचीकार, सुई बनाने वाले, कर्मकार, धातु से नई नई वस्तु बनाने वाला, केशियकार, रेशम का कर्णकार, बढ़ई, कुम्भकार आदि। व्यापार। कृषि एवं उद्योगों के विकास के परिणामस्वरूप एवं उत्तर बंगाल, तक्षशिला के विकास के परिणामस्वरूप व्यापार का विकास हुआ। बाह्य व्यापार। ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और पश्चिमी देशों के साथ होता था। व्यापार के प्रचलन का कारण यह था कि बौद्ध एवं जैन धर्म ने समुद्री यात्रा को प्रोत्साहित किया एवं सूत को प्रोत्साहित किया, जबकि वैदिक धर्म समुद्री यात्रा करने से मना करता था। बाह्य आक्रमण ने भी व्यापार को बढ़ाया। महाजनी व्यवस्था। महाजन ऐसे लोग जो पैसा उधार, ब्याज पर पैसा उधार देते हैं। जैन एवं बौद्ध धर्म ने सूदखोरों का समर्थन लिया। परिणामस्वरूप महाजनी व्यवस्था का उदय हुआ, जिससे कृषि उद्योग एवं व्यापार भी बढ़ा। वैदिक धर्म ने सूदखोरी का विरोध किया था। श्रेणी व्यवस्था। समान कार्य करने वाले लोगों को समूह श्रेणी कहलाती थी। श्रेणी का प्रमुख श्रेष्ठ कहलाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना न्यायालय होता था। न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश महाश्रेष्ठ होता था। प्रत्येक श्रेणी की खुद की सेना होती थी, जिसे श्रेणी बल कहा जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना ध्वज होता था। प्रत्येक श्रेणी को मुद्रा निर्गमन का अधिकार था, जैसे तेलकारों की श्रेणी, बढ़ई की श्रेणी, कुम्हारों की श्रेणी, सुनारों की श्रेणी। मुद्रा का प्रचलन। महाजनपद काल में पहली बार विधिवत सिक्के जारी किए गए, जिन्हें हाथ सिक्के, पंचवार्क कॉइन कहा गया, जो समानता चांदी, तांबा, कांसा धातु से बनते थे। तक्षशिला के खनन से हाथ सिक्के प्राप्त हुए हैं। निष्कर्ष: महाजनपद काल में आर्थिक परिवर्तन हुए, इसने अर्थव्यवस्था को अधिक बनाया, जिसने भारत के दूसरे नवीकरण को संभव किया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक दशा। वर्ण व्यवस्था। वर्ण संकर जातियों का उदय। महिलाओं की दशा। विवाह व्यवस्था। जात। वर्ण व्यवस्था। जातक ग्रंथ हमें बताते हैं कि समाज 4 वर्णों में बटा था। वामन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन महाजनपद काल में वर्ण क्रम में परिवर्तन हुआ। ब्राह्मणों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। ब्राह्मण 2 भागों में बढ़ गए। वास्तविक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण की कार्य कर रहे, सांसारिक ब्राह्मण, कृषि पशुपालन करने वाले। महाजनपद काल में राजतंत्र के विकास के साथ ही क्षत्रिय वर्ण शक्तिशाली हुआ। उन्होंने न सिर्फ ब्राह्मण सर्वोच्चता को चुनौती दी, अपितु कई क्षत्रिय नवीन धर्मों के प्रवर्तक भी बने। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक समृद्धि के साथ ही वैश्य वर्ण शक्तिशाली हुआ। वैश्यों ने नवीन धर्मों को समर्थन देकर उनके विकास को निश्चित किया। महाजनपद काल में नवीन धर्मों, जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही दोनों धर्मों ने शुद्ध को मोक्ष और शिक्षा का एवं सामाजिक समानता कर दिया। परिणामस्वरूप शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन अभी भी चारों वर्णों में सर्वाधिक निम्न स्थिति शूद्रों की थी। वर्ण संकर जातियों का उदय। महाजनपद काल में जाति श्रेष्ठता आने के पश्चात अंतर्वर्णीय विवाह को हतोत्साहित किया गया। अनुलोम प्रतिलोम विवाह को हतोत्साहित। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से
से जन्मे बच्चे को निषाद कहा गया। उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से जन्मे बच्चे को चांडाल कहा गया। अंतर्वर्णीय विवाह से उत्पन्न संतानों को किसी भी वर्ण में स्थान नहीं मिला। अनुलोम प्रतिलोम विवाह के परिणामस्वरूप महाजनपद काल में वर्ण संकर जातियों का उदय हुआ, जिनमें निषाद चंडाल आदि प्रमुख है। इन जातियों को हीन माना जाता था, साथ ही में इनका निवास आमतौर गांव एवं नगर के बाहर होता था। श्वेत केतु जातक में ब्राह्मण को चंडाल के भय से भागते हुए दिखाया गया है। चित्त संभूत जातक में एक सेठ की कन्या चंडाल को देखने के बाद घर आकर अपनी आंखों को सुगंधित जल से धोती है। महिलाओं की दशा महाजनपद काल सूत काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, क्योंकि बुद्ध जैसे विचारशील व्यक्ति भी ये मानते हैं कि संघ में महिलाओं का प्रवेश संघ को पतन की ओर ले जाएगा। समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। उदाहरण वैशाली की नगरवधू आम्रपाली की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही वेश्याओं की स्थिति अच्छी थी, ये बड़ी सम्राट एवं समाज में सम्मानित होती थी, क्योंकि आम्रपाली नामक नगरवधू ने बुद्ध को वैशाली में आम्रपाली का दान दी थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। बौद्ध धर्म में बिच्छुओं द्वारा रचित थेरी गाथा नामक ग्रंथों की जानकारी मिलती है। विवाह व्यवस्था महाजनपद काल में सजाति विवाह पर बल दिया गया। दहेज प्रथा का प्रचलन बढ़ा। उदाहरण मगध नरेश बिंबिसार ने जब कौशल राजकुमारी महाकौशला से विवाह किया तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने उन्हें काशी दहेज में दी। बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित हुई। उदाहरण बिंबिसार की 500 पत्नियों की जानकारी, जैसे छिलवी कुमारी चेलना, कौशल राजकुमारी महाकौशला, मद्र राजकुमारी क्षेमा। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह को हतोत्साहित किया गया। ममेरे फुफेरे विवाह प्रारंभ महावीर की पुत्री अनुजा का विवाह उनके बहन के बेटे जमाली के साथ हुआ। दास प्रथा महाजनपद काल में काले जहाँ दासों को गृहस्थ कार्य से निकालकर कृषि कार्यों में लगाया गया, क्योंकि कृषि भूमि में विस्तार के कारण कृषि भूमि पर ज्यादा किसानों की आवश्यकता बढ़ी। दूसरे नगरीकरण के कारण कृषि में लौ का प्रयोग, राजनैतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, शिक्षा। कृषि में लौ का प्रयोग, लोहे के प्रयोग ने कृषि उत्पादन को बढ़ाया। परिणामस्वरूप राजा की आय में भी वृद्धि हुई। इस अतिरिक्त आय से राजा नगरीकरण करेगा, जैसे सड़क निर्माण, भवन निर्माण आदि। राजनीतिक कारण, क्षेत्रों के विस्तार के साथ ही राजनीतिक केंद्रों की स्थापना हुई, मतलब राजधानियों की स्थापना हुई, जिनके माध्यम से पूरे के पूरे राज्य को नियंत्रित किया जाता था। किसी गांव को राजधानी बनाने पर वहां राजा मंत्री अधिकारी रहेंगे, जिनके पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन है और आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग मांग रखेंगे, एवं सेना है अर्थात सुरक्षा, जिससे व्यापारी आएंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था अधिशेष होगी, जो नगरीकरण को बढ़ाएगी। धार्मिक कारण, ऐसे गांव जहां महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी अपने उपदेश दे रहे हैं, साथ ही हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल भी थे, वहां भक्तों की भीड़ ज्यादा थी, वहां पर्याप्त दान दिया जा रहा था। जहां भीड़ ज्यादा होती है, वहां आर्थिक गतिविधियां अपने आप बढ़ जाती थी। महाजनपद काल में कुछ गांव इसलिए नगर के रूप में परिवर्तित हो गए, क्योंकि वो किसी न किसी धर्म का केंद्र थे, और इस वजह से धर्म का प्रभाव, भक्तों का प्रभाव इस प्रकार धन और लोगों ने वहां की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया, जिसने नगरीकरण को बढ़ावा मिला। आर्थिक कारण, व्यापारिक मार्ग के किनारे के गांव का विकास, श्रेणी व्यवस्था, महाजनी व्यवस्था, सिक्कों का प्रचलन आदि ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप विशेष अर्थव्यवस्था ने नगरीकरण को बढ़ाया। शिक्षा, कुछ गांव शिक्षा का केंद्र थे, इसलिए वहां दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए, इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला, जिससे वहां नगरीकरण हुआ। उदाहरण तक्षशिला लावंती। सिंधु घाटी सभ्यता महाजनपद काल में अंतर। सिंधु घाटी सभ्यता पहले नगरीकरण के लिए व्यापार जिम्मेदार था, दूसरे नगरीकरण कृषि आधारित था। पहले नगरीकरण के परिणामस्वरूप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे नगरों का उदय हुआ। दूसरे नगरीकरण के परिणामस्वरूप पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैनी जैसे नगरों का विकास हुआ। पहला नगरीकरण अल्पकालिक था, दूसरा नगरीकरण दीर्घकालिक था। कांसा आधारित, लोहा आधारित। सिंधु घाटी, गंगा घाटी, मुद्रा व्यवस्था का अभाव, विधिवत सिक्केदारी की गई। मगध का उत्कर्ष के कारण भौगोलिक लाभ, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण, महत्वाकांक्षी शासक एवं योग्य मंत्री। भौगोलिक लाभ, मगध की राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जो गिरिदुर्ग का निर्माण कर रही थी। वहीं मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र 3 नदियों गंगा, सोन और गंडक से घिरी थी, जो जलदुर्ग का निर्माण कर रही थी। इस वजह से मगध की राजधानियां भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित थी, इसलिए मगध के शासक भयमुक्त होकर साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करने जा पाते थे। आर्थिक कारण, मगध मध्य गंगा नदी घाटी में स्थित है, जहां पर्याप्त मात्रा में जलोढ़ मिट्टी थी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ गया। मगध वासियों ने सबसे पहले धान की रोपाई पद्धति का प्रयोग किया, जिससे धान का उत्पादन बढ़ा, जिससे मगध आर्थिक दृष्टि से अन्य महाजनपदों से समृद्ध हुआ, जिसने मगध के उत्कर्ष को बढ़ाया। सैनिक कारण, मगध में पर्याप्त वन एवं खनिज लौह सर्वाधिक थे। वनों से हाथियों का प्रयोग सेना में किया गया, जिससे हाथियों ने सेना को शक्तिशाली बनाया। लौह का प्रयोग कर हथियार बनाए गए, हथियारों से सेना को अधिक शक्ति प्राप्त हुई। इसी शक्तिशाली सेना के बल पर मगध ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। सामाजिक कारण, महाजनपद काल में मगध का आर्यीकरण प्रारंभ हुआ था, जिसका परिणाम यह था कि मगध के जो लोग थे वो सामाजिक रूप से उदार थे, तो उन्होंने बड़ी आसानी से सूदखोरी एवं समुद्री व्यापार को स्वीकार किया, जो कि वैदिक धर्म में स्वीकार नहीं था। सूदखोरी एवं समुद्री व्यापार ने मगध में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा दिया। परिणामस्वरूप मगध का उत्कर्ष आगे बढ़ा। महत्वाकांक्षी शासक एवं योग्य मंत्री। अजातशत्रु ने अपने 2 मंत्रियों सुनिधि एवं वत्सकार की सहायता से बद्री संघ को जीता। चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से न सिर्फ उत्तर भारत अपितु दक्षिण भारत का भी शासक बना। मगध को सिर्फ योग्य शासक ही नहीं मिले, अपितु योग्य मंत्री भी मिले, जिन्होंने मगध के साम्राज्य के विस्तार को संभव किया। एक से एक महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध के उत्कर्ष को बढ़ाया, जैसे बिंबिसार ने अंग, अजातशत्रु ने काशी, कौशलवती को श्री सुदान ने वत्सवंती को महापद्म, नन्द ने सूरसेन, कुरु, पांचाल, अश्मक, इक्ष्वाकु को मगध में मिलाया। मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजवंश। ऋग्वैदिक काल में मगध राज्य की कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद से मगध की जानकारी मिलती है। मगध में जो पहला वंश मिलता है उत्तर वैदिक काल में, उसे बृहदत्त वंश कहते हैं। इनके राजा बृहदत्त थे। इनके पुत्र जरासंध राजा बने। जरासंध के बाद इनका पुत्र पुलिक गद्दी पर बैठा। पुलिक को उनके मंत्री रिपुंजय ने मार दिया। मगध रिपुंजय के हाथों में आ गया। रिपुंजय के सेनापति भट्टी ने रिपुंजय की हत्या कर दी। भट्टी ने अपने 11 वर्षीय पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। बृहदत्त, जरासंध, पुलिक, रिपुंजय, भट्टी, बिंबिसार। हर्यक वंश को मगध का प्रथम ऐतिहासिक वंश कहा जाता है। बिंबिसार ने मगध में पहले राजवंश हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार को प्रथम साम्राज्यवादी शासक भी कहा जाता है। बिंबिसार को श्रेणिक सैन्य भी कहा जाता है। बिंबिसार मगध का पहला राजा था, जिसने शाही सेना का निर्माण किया, इसलिए इसे सैन्य कहा जाता है। इसके सैनिक गुणों के लिए इसे श्रेणिक भी कहा गया है। बिंबिसार महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध का समकालीन था, इसने दोनों को स्वागत किया था। बिंबिसार के दरबार में जीवित नामक वैद्य भी था। महात्मा बुद्ध को बिंबिसार ने राजगृह में वेद वरदान में दिया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जिस नीति का प्रतिपादन किया, उसे त्रिसूत्री नीति कहते हैं। बिंबिसार की त्रिसूत्री नीति उद्देश्य साम्राज्य के विस्तार एवं शक्तिशाली बनाने के लिए। विवाह, मित्रता, युद्ध। विवाह की नीति। बिंबिसार ने विवाह की नीति के तहत कुशल नरेश प्रसेनजीत दीवान महाकौशला से विवाह किया तथा दहेज में काशी मिला। वधी संघ के लिच्छवी शासक चेका की पुत्री चेलेना से विवाह किया, जिससे वधी संघ के समर्थक बन गए। मध्य प्रदेश, पूर्वी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह कर मध्य प्रदेश का समर्थन प्राप्त किया। मित्रता की नीति। ऐसे शक्तिशाली राज्य जो बिंबिसार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहते, उन्हें बिंबिसार ने मित्र बनाने की नीति चलाई। इसके तहत बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्रप्रद्युत को पांडु रोग से ग्रसित होने पर उनके उपचार के लिए अपने राज्य दिवा को भेजकर उनका उपचार करवाया, जिससे चंद्रप्रद्युत बिंबिसार के प्रति कृतज्ञ हो गए एवं उनके दोस्त बन गए। इसी प्रकार गंधार के शासक पुष्कर सरीन, जो कि चंद्रप्रद्युत का शत्रु था, उन्हें अपने दरबार में बुलाया। चंद्रप्रद्युत और पुष्कर सरीन की मित्रता करा दी, जिससे गांधार भी मगध का मित्र बन गया। युद्ध की नीति। बिंबिसार ने विवाह की नीति व मित्र की नीति के माध्यम से पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर लिया तथा तब उसने अंग महाजनपद पर आक्रमण कर अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग को मगध में मिला लिया। बिंबिसार की आक्रमण नीति का पहला शिकार अंग हुआ। अंग का राज्यपाल बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। बिंबिसार का अंत बहुत ही दयनीय रहा। अपने पुत्र अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा का शिकार हुआ। बौद्ध धर्म के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और मगध का शासक बन गया। जैन ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु ने बिंबिसार को कारागृह में डाल दिया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की पत्नी चेलेना को बिंबिसार की देखभाल के लिए छूट दी थी। वो कारागृह जाकर बिंबिसार की देखरेख कर सकती थी। एक बार जब चेलेना बुद्ध की अपने पति की दशा को देखा तो अजातशत्रु द्रवित उठा और अजातशत्रु अपने पिता से मिलने के लिए गया तो बिंबिसार को लगा कि अजातशत्रु मुझे मारने आ रहा है, तो उसने खुद ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कारण जो ही रहा, लेकिन बिंबिसार अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया। उसका अंत बड़ा ही दयनीय हुआ। अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु महाकौशला का पुत्र था, वहीं जैन ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु चेलेना का पुत्र था। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। कुड़िक का अर्थ है जिसके गले में उंगली हो। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं जब महाकौशला गर्भ से थी तो उन्हें बिंबिसार का हृदय खाने की इच्छा होती थी। जब अजातशत्रु पैदा हुआ तो उसके जन्म के साथ ही दांत थे और वह अपनी उंगली अपने मुंह में डाले हुए दांतों से काट रहा था और अपना ही खून पी रहा था। अजातशत्रु के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह जैन धर्म को भी मानता था और बौद्ध धर्म को भी मानता था। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व के समय अजातशत्रु शासक था एवं 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई। साम्राज्य विस्तार काशी। अजातशत्रु ने जब अपने पिता की हत्या कर दी, इससे दुखी होकर महाकौशला की भी मृत्यु हो गई। इससे कौशल नरेश प्रसेनजीत नाराज होकर काशी को वापस ले लिया। फिर अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया। लंबे समय तक युद्ध चला। इस दौरान एक बार प्रसेनजीत हारा और उसने अपनी राजधानी श्रावस्ती तक छोड़ के भागना पड़ा, लेकिन दूसरे युद्ध में प्रसेनजीत के द्वारा अजातशत्रु को बंदी बना लिया गया। और जब प्रसेनजीत अजातशत्रु को मारने वाला था तो उसे याद आया कि यह मेरी बहन का बेटा है। तो प्रसेनजीत ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन प्रसेनजीत को पता था यह फिर से आक्रमण करेगा, इसलिए प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से करा दिया और फिर से काशी दहेज में दे दिया। काशी का मगध में अंतिम बार विलय
अजातशत्रु के समय हुआ, अवकाशी मगध से कभी अलग नहीं होगी। कौशल कौशल नरेश प्रसेनजित का पुत्र विंधुधावा प्रसेनजित प्लस शाक्यों की दासी का पुत्र अपनी सेना सहित नदी में डूबकर मर गया, जिससे कौशल का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, इसलिए कौशल का राजा अजातशत्रु को चुन लिया गया। कौशल मगध का भाग बन गया। वज्जी बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु का वज्जी पराक्रमण करने का कारण रत्न की खान थी। वज्जी वालों ने रत्न की खान अजातशत्रु को देने का वचन दिया था, और जब वे रत्न की खान देने से मुकर गए तब अजातशत्रु नाराज हो गया, आक्रमण कर दिया। जबकि जैन ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु का वज्जी पराक्रमण करने का कारण उनके सौतेले भाई हल और बिहल चेलना के पुत्र थे। बिंबिसार ने हल और बिहल को 18 लड़ियों वाला मोतियों का हार सेचना खाती उपहार में दिया था। अजातशत्रु की पत्नी पद्मावती ने हल और बिहल को महल में सेचना खाती से आते हुए देखा। वह हल को 18 लड़ियों वाला मोतियों का हार पहने देखा। रानी पद्मावती को हाथी व हार दोनों मनमोहक लगे। उन्होंने फिर अजातशत्रु को समझाया कि सेचना खाती व 18 लड़ियों वाला हार हल बिहल से मांग लो। अजातशत्रु ने उनसे मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर हल बिहल रात में भागकर अपने नाना के यहाँ वज्जी संघ में शरण ले लिया। अजातशत्रु ने हल और बिहल को वज्जी संघ से वापस लौटाने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करता है, लेकिन वज्जी संघ भी 8 राज्यों का समूह था। उन्हें हराना इतना आसान नहीं था, इसलिए अजातशत्रु ने अपने 2 मंत्री सुनिधि और वशिकार को 8 राज्यों में भेजा। वहीं दोनों ने वज्जी संघ के राज्यों में फूट डाली, और जब ये गणराज्य आपस में लड़ने लगे तो सुनिधि और वशिकार ने अजातशत्रु को संदेश भेज दिया कि महाराज यह आक्रमण करने का सबसे अच्छा समय है। फिर अजातशत्रु ने बड़ी सेना तैयार की और 2 विशेष प्रकार की हथियार रथ मूसल महाशिलाकंटक का भी उपयोग किया, और इस प्रकार वज्जी का भी विलय मगध में हो गया। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध का शासक बना, उसी प्रकार अजातशत्रु के पुत्र उदय ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। उदय ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की व उसे राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र गंगा गंडक सोन नदी के किनारे बसा था। उदय जैन धर्म का अनुयायी था। उदय की हत्या उसके पुत्र नागदशक ने की और नागदशक गद्दी पर बैठा। आर्यक वंश का अंतिम शासक भी नागदशक था। आर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने हत्या की और मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लिच्छवी राजकुमार थे। चूंकि लिच्छवी मगध के अधीन हो गए थे, इसलिए ये मगध में अमात्य के रूप में कार्य कर रहा था। गद्दी पर बैठते उन्होंने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। राजधानी वैशाली बनाने के 2 कारण। पहला, प्राचीन लिच्छुओं की राजधानी वैशाली थी। दूसरा, जब शिशुनाग वंश की स्थापना होती है मगध में, तो वैशाली में लिच्छवी विद्रोह कर रहे थे, पुनः खुद को स्वतंत्र करना चाह रहे थे, मगध से अलग करना चाह रहे थे। 2 महाजनपदों का विलय किया मगध में, वत्स और अवंती। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक काकवण गद्दी पर बैठते ही मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को बनाया। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संधि की वैशाली में हुई। कालाशोक के बाद मगध की गद्दी पर महानंदी नंदीवर्धन बैठा। यह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कहा जाता है कि नंदीवर्धन अपनी पत्नी के साथ शिकार के लिए गया था। तब एक हिंसक पशु बाघ ने इन पर आक्रमण कर दिया। तब नंदीवर्धन वहां से भाग खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को वहीं छोड़ दिया। जब बाघ रानी पर आक्रमण करने वाला था, तभी जंगल में वहीं पर एक लकड़हारा था जिसका नाम महापद्मिनंद था। वह लकड़ी काटने के लिए गया था। उसने बाघ को मारा और रानी की रक्षा की। रानी ने सोचा कि ये पति है, जैसे ही मार्ग पर संकट हुआ, ये भाग खड़ा हुआ, इससे अच्छा तो ये लकड़हारा है। रानी मनी मनुष्य लकड़हारे से प्रेम करने लगी। फिर रानी ने नंदीवर्धन पर दबाव डालकर महापद्मिनंद को सेनापति बना दिया। रानी ने महापद्मिनंद के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और नंदीवर्धन को महापद्मिनंद ने हत्या कर दी और शासक बन गया। बाद में महापद्मिनंद ने रानी की भी हत्या कर दी। इस प्रकार महापद्मिनंद ने नंदवंश की स्थापना की। मगध के प्रारंभिक राजवंशों हर्यक, शिशुनाग, नंद में सर्वाधिक शक्तिशाली व मगध का सर्वाधिक विस्तार करने वाला शासक महापद्मिनंद था। महापद्मिनंद को उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी, एकराट, सर्वछत्रांतक, अनुल्लंघनीय, दूसरा परशुराम कहा जाता है। मगध का पहला शूद्रवंश नंदवंश था। महापद्मिनंद को नापित दास, जिसका पिता नाई माता वैश्या कहा जाता था। महापद्मिनंद को एकराट, वो राजा जो पूरे उत्तर भारत में शासन करता कहा जाता था। उन्हें उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी, भूत पिशाच कहा जाता था। सर्वछत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया। द्वितीय परशुराम भी कहा जाता था। क्षत्रियों का नाश करने के कारण अनुल्लंघनीय, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न करे भी कहा गया। महापद्मिनंद का साम्राज्य विस्तार, कलिंग विजय, उड़ीसा, हाथी गुम्बा विलेख, कलिंग, नरेश खारवेल का विलेख से जानकारी मिलती है कि नंद राज ने कलिंग पर आक्रमण करके जिनसेन की मूर्ति मगध लेके गया और वहीं पर जिनसुली नामक नहर बनाई। जब मैं कलिंग नरेश खारवेल गद्दी पर बैठा तो मगध से जिनसेन की मूर्ति पुनः वापस लाया और जिनसुली नहर का जीर्णोद्धार कराया। खारवेल मौर्योत्तर काल का शासक था। मगध के बृहस्पति मित्र नाम के राजा को पराजित करके खारवेल जिनसेन की मूर्ति वापस लाए। अन्य विजय, कुरु, पांचाल, सूरसेन, अस्मक, इक्ष्वाकु, बीतिहोत्र के पाणिनि महापद्मिनंद के मित्र व समकालीन थे। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, इसलिए नौ नंद वंश भी कहते हैं। घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक। अग्रमीत, चंद्रमीत यूनानी में। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य, गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, पहला ईरानी या पारसी आक्रमण, दूसरा यूनानी या ग्रीक आक्रमण। पहला ईरानी या पारसी का आक्रमण। वंश हाखामनी, वंश संस्थापक कुरुस के बाद साइरस सेकंड, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमणकारी लेकिन असफल रहा। डेरियस फर्स्ट दाराबहु, यह भारत पर दूसरा आक्रमण करता है, प्रथम सफल आक्रमणकारी। इसकी जानकारी 3 स्थानों से, नक्श ए रुस्तम अभिलेख, पारसी पोलिस अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख। ये तीनों अभिलेख डेरियस फर्स्ट के हैं एवं ईरान में हैं। हेरोडोट्स अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखता है कि जो डेरियस प्रथम है उसने भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को जीतकर उसने अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया। हेरोडोट्स कहता है कि डेरियस प्रथम को भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना प्रतिवर्ष कर के रूप में मिलता था। जितना कर उसे अपने पूरे साम्राज्य से मिलता था, उसका 1/3 भाग अकेले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मिलता था। इसलिए हेरोडोट्स ने कहा भारत को सोने की चिड़िया कहा। छयास जर्कसिस, डेरियस फर्स्ट का पुत्र, ग्रीक ईरान युद्ध, यह पहला विदेशी शासक था जिसने भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया। यह धार्मिक रूप से असहिष्णु था। इसने भारतीयों को जबरदस्ती पारसी धर्म मानने वाला बनाया। डेरियस थर्ड, हाखामनी वंश का अंतिम शासक। इसे 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर सिकंदर गोगामेला अरवेला के युद्ध में पराजित करेगा। पूरा ईरान यूनानियों के कब्जे में आ जाएगा। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण का कारण, राजनैतिक विकेंद्रीकरण, आर्थिक समृद्धि, उत्तरापथ पर अधिकार, विदेशी शासकों की साम्राज्यवादी नीति। ईरानी आक्रमण के प्रभाव, राजनैतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, नवीन भौगोलिक खोज। राजनैतिक प्रभाव, ईरानी आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की राजनीतिक कमजोरी उजागर हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि निकट भविष्य में भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी करेंगे। भारत में क्षत्रिय व्यवस्था स्थापित हो गई। ईरानी प्रांत राज्य को क्षत्रिय बोलते थे। इन क्षत्रिय को नियंत्रित करने के लिए एक सैनिक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे क्षत्रप कहा जाता था। इस व्यवस्था को आगे सकवा कुषाण बढ़ाएंगे। सिर मुड़वाने का दंड प्रारंभ हो गया। सम्राट के द्वारा स्त्री अंगरक्षकों को रखने की परंपरा शुरू हो गई। आर्थिक प्रभाव, ईरानी आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम एशिया से व्यापार करने लगा। सांस्कृतिक प्रभाव, ईरानी लिपि आर्मेनिक लिपि भारत में आई एवं आर्मेनिक लिपि भारत लिपि से मिलकर खरोष्ठी लिपि का उदय हुआ। भारत में अभिलेखों का चलन प्रारंभ हो गया। राजाज्ञाओं को अभिलेखों के माध्यम से प्रजा तक पहुंचाना। अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर अभिलेख लिखने की शुरुआत की। नवीन सिक्कों का प्रचलन, जैसे डायरेक्ट सोने का सिक्का, सिल्लोई चांदी का सिक्का, कच्छ में अग्नि प्रज्वलन की परंपरा शुरू हो गई। नवीन भौगोलिक खोज, डेरियस प्रथम को सेनापति स्काइलेक्स को डेरियस प्रथम ने कहा सिंधु नदी के व्यापारिक मार्ग की खोज करवाई। ईरानी आक्रमण भारत में भूकंप के झंझावत के समान था। भारत में यूनानी आक्रमण, ग्रीस, मैसेडोनिया, यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा था। मकदूनिया, एथेंस, थेम्स, स्पार्टा आदि। मकदूनिया के शासक फिलिप सेकंड का विवाह ओलंपिया से हुआ, जिनसे 356 ईसा पूर्व पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अलेक्जेंडर था। एक बहु केशला नाम का घोड़ा था जिसे बड़े बड़े योद्धा नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 10 वर्ष के अलेक्जेंडर उस घोड़े को नियंत्रित कर लेता है। फिर हमेशा ये घोड़ा अलेक्जेंडर का निजी घोड़ा बन जाएगा। इसे फिलिप ने देखा, हमारा बेटा बहुत बहादुर है, इसकी शिक्षा विमान व्यक्ति से होनी चाहिए। तो यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु को फादर ऑफ जियोलॉजी अलेक्जेंडर का शिक्षक बनाया जाता है। 336 ईसा पूर्व में फिलिप की मृत्यु हो जाती है तो मकदूनिया की गद्दी पर अलेक्जेंडर बैठा। 336 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। धीरे धीरे अलेक्जेंडर ने यूनान के और राज्यों को जीत लेता है, ज्यादातर राज्यों को जीत लिया। और जब अलेक्जेंडर पूरे यूनान का इच्छा शासक था, मकदूनिया की राजधानी पेला में जन्म हुआ था। अलेक्जेंडर ने पूरे यूनान में ईरानी साम्राज्य, हाखामनी साम्राज्य को समाप्त करने की सोच का प्रचार प्रसार किया ताकि प्रत्येक यूनानी उसका साथ दे। तो महान ईरानी साम्राज्य, हाखामनी साम्राज्य को धराशायी
कर दे। 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर और ईरान के अंतिम शासक डेरियस थर्ड के बीच हुआ मिला का युद्ध। अराविला का युद्ध में अलेक्जेंडर अपने से 40 गुना बड़ी सेना को पराजित कर देता है। जैसे अलेक्जेंडर ने ईरानी क्षेत्र को जीता तो अलेक्जेंडर की राज की सीमा भारत को छूने लगी। जब अलेक्जेंडर ने ईरान को जीत लिया तो ईरानियों ने अलेक्जेंडर को सिकंदर नाम दिया। सिकंदर का भारतीय अवमान 326 ईसा पूर्व में 19 माह तक सिकंदर भारत में रहा। सिकंदर ने अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया को जीतते हुए पाकिस्तान के गांधार पहुंचा। गांधार तक्षशिला नरेश आम भी सिकंदर के भय से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। गांधार राज्य सिंधु और झेलम नदियों के बीच बसा था। जैसे ही सिकंदर झेलम नदी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में पौरव पूर्व राष्ट्र जिसका शासक पूरस था। पूरस की सेना ने सिकंदर का मार्ग अवरुद्ध किया। तो सिकंदर ने उनसे पूछा कौन हो तुम लोग? तो सेना ने बताया पौरव राष्ट्र के राजा पूरस की सेना। तो सिकंदर ने सेना को खत दिया पूरस के लिए जिसमें लिखा था कि सिकंदर चाहते हैं कि पूरस आत्मसमर्पण करे और सिकंदर से आके मिले। इस पर पूरस ने जवाब दिया मैं सिकंदर से मिलूंगा जरूर लेकिन उनके सहायक खेमे में निकल रणभूमि में। इसी के परिणामस्वरूप दोनों में युद्ध हुआ। पूरस और सिकंदर अपनी पूरी सेना लेकर झेलम के तट पर खड़े थे। सिकंदर जितना बड़ा योद्धा था उससे बड़ा कूटनीतिज्ञ रणनीतिकार था। उसने घोड़े पर अपना जैसा पुतला बैठा दिया और एक बहुत बड़ी सेना लेकर राज्य को आगे बढ़ने लगा और उस जगह से झेलम नदी को पार कर लिया जहां भाव कम था। पूरस को लग रहा था कि सिकंदर अपनी सेना लेकर सामने खड़ा है लेकिन सिकंदर दूसरी तरफ से आक्रमण कर देता है। जैसे ही पूरस को पता चला तो उसने अपने बेटे को भेजा सिकंदर से युद्ध के लिए जिसमें उसका बेटा मारा गया। जैसे ही पूरस दूसरी तरफ आगे बढ़ा तो सिकंदर की सेना ने आगे से भी नदी को पार कर लिया। अब पूरस की सेना दोनों तरफ से घिर गई। पूरस ने विकट परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोया और बड़ी शासित ढंग से युद्ध किया। पूरस की 75 हाथियों की सेना यूनानियों पर काल बनकर टूट पड़ी। यूनानी कट कर गिर रहे थे और पूरस युद्ध कर रहा था। पूरस हाथी से जा रहा था। यूनानियों ने तीर चला दिया तो हाथी विचलित होकर वापस लौट पड़ा। पूरस अपने हाथी से उतरा और अपनी तलवार से हाथी को काटा फिर घोड़े में बैठकर आगे बढ़ा। पूरस हाथों में भाला लिए हुआ था। सामने से सिकंदर चला रहा था। पूरस ने भाला फेंककर मारा तो सिकंदर का घोड़ा बहु किसला दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। तो भाला बहु किसला को पार हो गया। यहीं पर सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हो जाएगी। भयंकर युद्ध हुआ। अनंततः पूरस उनके सैनिकों के साथ बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर सिकंदर बड़ा घमंड में बैठा हुआ था कि अब यह क्षमा याचना करेगा। बेड़ियों में झगड़कर पूरस को सिकंदर के सामने लेके आया और सिकंदर ने पूरस से पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया? तो पूरस ने जवाब दिया वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर बोले राजा दूसरे राजा के साथ क्या करते हैं? तो पूरस ने कहा या तो मृत्यु या सम्मान। यूनानी इतिहास कहते हैं कि पूरस के साहस और निर्भीक जवाब देने से सिकंदर पूरस से बहुत प्रभावित हुआ और सिकंदर ने पूरस को मित्र बना लिया और उसका पूरा राज्य वापस दे दिया। इस युद्ध को झेलम विदस्ता हाइडे स्पीड का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ। पौरव राष्ट्र को जीतकर जैसे सिकंदर आगे बढ़ा तो उसे मालवो का राज्य मिला। मालवो के साथ सिकंदर का युद्ध शुरू हुआ। मालवो ने योजना बनाई कि हम सिकंदर की सेना को तो हरा नहीं सकते लेकिन हम सारे मिलकर सिकंदर को तो मार ही सकते हैं। सारे मालवो ने मिलकर सिकंदर वाली सैन्य टुकड़ी में आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सिकंदर बुरी तरह जख्मी हुआ। तब सिकंदर जब बेहोश होने वाला था तो पहले आदेश दिया गया कि मालव गणराज्य के बच्चे स्त्री पुरुष बूढ़े सबको मार दिया जाए। इसके बाद सिकंदर की सेना ने भीषण नरसंहार किया। ज्यादातर मालव मारे गए। जो मालव बच गए वे उत्तर पश्चिम से निकल आए और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आकर बस गए। उन्हीं मालव के नाम पर आज ये क्षेत्र मालवा कहलाता है। सिकंदर जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ उसने अपने अभियान को आगे बढ़ाया। आगे इस नया गणराज्य मत्स्य गणराज्य मिला। सिकंदर ने मस्को को भी संदेश भेजा कि हमें अपनी जगह दो हमारा अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन मस्को ने अपनी सेना के साथ सिकंदर के साथ युद्ध किया। 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक क्षत्रिय युद्ध में भाग लेता है। सारे क्षत्रिय मारे गए। राजा मारा गया उनका और उसके बाद बुजुर्गों ने युद्ध में भाग लिया वो भी मारे गए। इसके बाद मत्स्य महारानी स्त्री सेना लेकर सिकंदर के सामने खड़ी हो गई। सिकंदर ने मस्को को तब जीता जब उसे स्त्रियों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। सिकंदर का भारत में अंतिम अभियान पाटल गणराज्य के विरुद्ध हुआ। जैसे जैसे पाटलों के साथ युद्ध किया सिकंदर ने और पाटल गणराज्य को भी जीतकर यूनानी साम्राज्य मिला लिया। पाटल गणराज्य के बाद व्यास नदी प्रारंभ होती थी। व्यास नदी के बाद मगध साम्राज्य प्रारंभ होता था जहां का शासक घनानंद था। सिकंदर की सेना ने मगध की सेना से डरकर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अंततः सिकंदर दुखी होकर अपनी सेना से कहता है कि मैं उन हृदयों में जोश भरने का प्रयास कर रहा हूं जो कायरता वैसे दब चुके हैं। सिकंदर अपनी सेना को दो भागों में बांट देता है। एक सेना का भाग स्थल मार्ग से क्रेटेरस को आज्ञा दी ले जाने की। सिकंदर स्वयं स्थल मार्ग से जाएगा और निर्याकस को दूसरी नदी और जल मार्ग से जाने को कहा। सिकंदर जब इराक के बेबीलोन पहुंचा तो 323 ईसा पूर्व में मालवों को द्वारा दिए गए घाव में विष फैल गया और उसी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले सिकंदर ने 3 आदेश दिए। मेरे जनाजे को कंधा देने वाले विश्व के 4 सबसे बड़े वैद्य होने चाहिए ताकि लोग देखें और सीखें कि जब मौत आएगी तो बड़े बड़े वैद्य भी तो नहीं बचा पाएंगे। जहां से मेरा जनाजा निकले उस रास्ते में मैंने जितनी धन संपदा कमाई है उन्हें रास्ते में बिछा दिया जाए ताकि लोग सीखें कि जीवन भर कितना भी कमा लो कब्र में एक टूटी कौड़ी भी लेकर नहीं जा सकते। तीसरा कहा जब उसे दफनाया जाए तो उसके हाथ कब्र के बाहर लटका दिया जाए ताकि लोग सीखें सिकंदर ने प्रत्येक राज को झुकाया धन संपत्ति पर इक्का किया पर आज जब मरा तो हाथ में कुछ नहीं है। सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे अपने घोड़े बहु किसला के नाम पर नगर बसाया। पुरुष पर विजय के उपलक्ष्य में निकाया नामक नगर बसाया। अपने नाम पर काबुल के पास सिकंदरिया नामक नगर बसाया। सिकंदरिया को अलेक्जेंड्रिया भी बोलते हैं। सिकंदर के साथ भारत आने वाले यूनानी इतिहासकार निर्याकस आने क्रेटस और स्ट्रोबुलस सिकंदर इतिहास का एकमात्र व्यक्ति है जिसका नाम जन्म मृत्यु और उसे दफनाया अलग-अलग महाद्वीप में गया। जन्म पहला यूनान यूरोप महाद्वीप मृत्यु इराक एशिया महाद्वीप दफनाया मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में दक्षिण अफ्रीका। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति ने आपस में राज्य बांट लिया। झेलम से व्यास नदी तक का क्षेत्र पोरस सिंधु से लेकर झेलम तक का क्षेत्र गांधार आम्बी को दे दिया और इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नजर रखने के लिए सिकंदर ने यूनानी कमांडर फिलिप को नियुक्त किया। यूनान ईरान का क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के प्रभाव उत्तर पश्चिम का एकीकरण भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध ब्यौरा सांस्कृतिक प्रभाव भौगोलिक खोजें नवीन नगरों की स्थापना उत्तर पश्चिम का एकीकरण। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम में आक्रमण कर यहाँ के छोटे छोटे राज्यों गणराज्य को समाप्त कर राजनीतिक एकता स्थापित की। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी गवर्नर फिलिप को पराजित कर उत्तर पश्चिम क्षेत्र को मगध में मिला लेगा। भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार भारतीय यूरोपियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने लगे। भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध ब्यौरा यूनानी आक्रमण के परिणामस्वरूप सिकंदर के साथ भारत में यूनानी इतिहास का राज्य में आने से क्रेटस निर्याकस और स्ट्रोबुलस प्रमुख हैं। इन इतिहासकारों में सर्वप्रथम इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा। सांस्कृतिक प्रभाव उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यूनानी लिपि का प्रचलन भारत में यूनानी ज्योतिष कला का प्रचलन यूनानी मूर्तिकला हेलेनिस्टिक आर्ट भारतीय विषय गांधार मूर्तिकला यूनानी सिक्के उलुक से लेकर यूनानी सिक्कों का प्रचलन भौगोलिक खोजें। सिकंदर के आदेश पर जल सेनापति निर्याकस ने सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी इराक के मुहाने तक बंदरगाहों की खोज की। नवीन नगरों की स्थापना सिकंदर ने अपने घोड़े बहुकिसला की याद में झेलम नदी के पास बहुकिसला नगर पूरस पर विजय के लक्ष्य में निकाया। काबुल में अपने नाम पर सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना की। भारत में नवीन धर्मों का उदय 600 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथ 62 नवीन संप्रदाय जैन ग्रंथ 363 से 368 नवीन धर्मों के उदय के कारण 600 ईसा पूर्व में सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में भी नवीन धर्मों का उदय हुआ। जैसे चीन में कन्फ्यूशियस ईरान में जुरथुस्ट यूनान में पाइथागोरस। सामाजिक कारण आर्थिक कारण धार्मिक कारण क्षत्रिय वर्ण का शक्तिशाली होना बुद्ध एवं महावीर का व्यक्तित्व उपनिषदों का योगदान। सामाजिक कारण समाज में व्याप्त असंतोष जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र महिलाओं में असंतोष था। इन चारों वर्णों में पुराने धर्म के प्रति असंतोष था। यह वर्ण ऐसा नया धर्म चाहते थे जो इन्हें सामाजिक समानता दे। जैन एवं बौद्ध ने जैसे सामाजिक समानता की बात की तो ये सारे वर्ग जैन एवं बौद्ध धर्म के साथ जुड़ के परिणामस्वरूप नवीन धर्म का उदय हुआ। आर्थिक कारण पुराने धर्म में पशुबलि का प्रचलन एवं समुद्री यात्रा सूदखोरी पर प्रतिबंध के कारण लोगों ने इनका विरोध किया। परिणामस्वरूप नवीन धर्म का उदय हुआ। अर्थव्यवस्था की मांग पशुबलि न हो एवं सूदखोरी समुद्री व्यापार की मांग उठी। इन नए धर्मों ने इनका समर्थन किया। धार्मिक कार्य के वैदिक काल में जो धर्म सरल था वैदिक काल आते आते जटिल हो गया। मोक्ष का मार्ग कठिन हो गया। धर्म यज्ञ कर्मकांड बढ़ गए पशुबलि होने लगी। शुद्ध मंत्र का उच्चारण होने लगा। स्त्री एवं शूद्रों से मोक्ष का अधिकार छीन लिया गया जबकि नए धर्म इनके विपरीत बहुत ही सरल थे। नवीन धर्मों ने स्त्री एवं शूद्र को भी मोक्ष का अधिकार दिया। परिणामस्वरूप बौद्ध जैन धर्मों का प्रचार बहुत ही तीव्र हुआ। क्षत्रिय वर्ण का शक्तिशाली होना महाजनपद काल में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए इन राजनीतिक परिवर्तन ने क्षत्रिय वर्ण को शक्तिशाली बना दिया। फिर यही शक्तिशाली वर्ण ने न सिर्फ ब्राह्मण सर्वोच्चता को चुनौती दी अपितु जो नए धर्म चलाए वो इन क्षत्रिय वर्णों ने चलाए। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी सिर्फ नवीन धर्मों की स्थापना नहीं केवल की संरक्षण भी प्रदान किया। बुद्ध एवं महावीर स्वामी का व्यक्तित्व बड़ी चमत्कारिता लोगों को बड़ी संख्या में अपने उद्देश्यों के माध्यम से प्रभावित कर पाए और नवीन धर्मों के साथ जुड़ पाए। इस प्रकार इन दोनों ने के
व्यक्तित्व ने बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय को निश्चित किया। उपनिषदों का योगदान। उपनिषदों ने पहले से वैदिक कर्मकांडों यज्ञों का विरोध किया था। इन्हीं उपनिषदों का आधार बनाकर कहीं न कहीं बुद्ध एवं जैन धर्म का उदय हुआ। बुद्ध एवं बौद्ध धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग बताते हैं, जो कि उपनिषदों में पहले ही बताया जा चुका है। जैन धर्म जैन संस्कृत भाषा के जिन शब्द से उत्पत्ति, जिसका अर्थ है विजेता, स्व इंद्रियों के विजेता। 5 इंद्रियां हैं मनुष्य के अंदर, त्वचा, आंख, नाक, कान, जीभ, जितने भी जैन गुरु हैं वो इंद्रियों को जीतने की बात करते हैं। जिनेंद्र, इंद्रियों को जीतना। जैन धर्म में व्यक्ति जो संसार की मोह माया से पार करके मोक्ष की ओर ले जाएगा उसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव प्रथम प्रतीक चिन्ह वृषभ, अरिष्ट नेम 22वें प्रतीक चिन्ह संघ। भगवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार एवं अरिष्ट नेम को कृष्ण के चचेरे भाई कहा गया है। एकमात्र तीर्थंकर मल्लिनाथ, 19वें जिन्हें स्त्री कहा गया। प्रतीक चिन्ह कलश। श्वेतांबर बालू के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 2 तीर्थंकरों को ही ऐतिहासिक माना गया है। 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव वृषभ, इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक जन्म अयोध्या, इक्ष्वाकु वंश, मृत्यु कैलाश पर्वत में। पार्श्वनाथ 23वें प्रतीक चिन्ह सर्पफण। पिता काशी नरेश अश्वसेन, माता वामा पत्नी प्रभावती। 30 वर्ष में गृहस्थ झारखंड गिरिडीह जिला में सुखा पर बैठकर तपस्या करने लगे। 44वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर घर लौटे। 84 दिन के बाद पहला उपदेश अपनी माता पत्नी वामा को दिया। पहली अनुयायी भी शिष्य भी बनी, पत्नी प्रभावती को भी दिया। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संचय न करना, व्रत, किसी नियम को नियमित पालन करना। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ, जो व्यक्ति किसी प्रकार के बंधनों से मुक्त, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गया हो, कहलाते थे। पार्श्वनाथ ने अपना एक संघ बनाया, पुरुष सन्यासी भिक्षु संघ। पार्श्वनाथ स्त्री सन्यासी भिक्षु संघ प्रमुख पुष्पचूला। 100 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ की समय से कर्म निर्वाण मृत्यु मोक्ष हो गया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। प्रतीक चिन्ह सिंह। पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के शासक, वैशाली के निटक। ज्ञात्रक कुल क्षत्रिय वज्र संघ का हिस्सा। माता त्रिशला विदेह दत्ता, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशाला। 540 ईसा पूर्व वर्धमान का जन्म। बड़ा भाई नंदीवर्धन। विवाह यशोदा के साथ हुआ। पुत्री अनुजा प्रियदर्शना। पुत्री का विवाह जमाली। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश इन्हें ही दिया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा के साथ 30 वर्ष में गृह त्याग किया। ज्ञान प्राप्ति के लिए नालंदा गए। वहां उन्हें मक्खली पुत्र घोषाल मिला, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। नालंदा में मक्खली पुत्र व वर्धमान तपस्या। 6 वर्ष के पश्चात मक्खली पुत्र चले गए, व आजीवक धर्म की स्थापना करेंगे। महावीर स्वामी 6 वर्ष की और तपस्या करेंगे। वर्धमान को 42 वर्ष की उम्र में जम्बिग्राम में ऋषपाल का नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल की प्राप्ति हुई। इसके बाद इन्हें महावीर कहा गया। कैवलिन भी बोला गया, जिनेंद्र भी बोला गया, आहर्त योग्य भी बोला गया। इन्होंने नग्न रहने की परंपरा शुरू की। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने कहा, यह दिशाएं ही मेरा वस्त्र है। जम्बिग्राम से राजगृह पहुंचे, वहां विथुलाचल पर्वत पर बैठ गए। यहीं पर अपने दामाद जमाली को पहला उपदेश दिया। 4 व्रत पहले से थे, इन्होंने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। पंच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। इन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 11 शिष्य नियुक्त किए गए, जिन्हें 11 गृहधर कहा गया। 11 संघों के प्रमुख। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी पावापुरी में मल्ल नरेश त्रस्तिपाल के महल में निर्माण प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी की पहली शिष्या चंपा नरेश दीवान की पुत्री चंदना थी। भिक्षु संघ प्रमुख महावीर स्वामी, भिक्षुणी संघ प्रमुख चंदना। महावीर स्वामी की 12 वर्ष की कठोर तपस्या, कायाकल्प की जानकारी अचरांग सूत्र से प्राप्त होती है। गृहत्याग के 13 माह बाद इनके वस्त्र फट कर अपने आप गिर जाते हैं, जिसके बाद इन्होंने कभी भी वस्त्र धारण नहीं किए। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख एकमात्र जीवित गृहधर सुधर्मन बना। 10 गृहधरों की मृत्यु हो चुकी थी। जैन धर्म दर्शन शिक्षा। मोक्ष चाहिए तो संसार का त्याग करना पड़ेगा। संसार के त्याग से पहले कर्म तृष्णा इच्छाओं का त्याग करना होगा। जब तक तुम्हारे शरीर पर एक भी तृष्णा है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके लिए सन्यासी बन जाओ। जब सारी तृष्णाओं से मुक्त हो जाओ तो शरीर त्याग दो, तब मोक्ष मिलेगा। मोक्ष दुख का सबसे कारण इच्छा। जीव जन्म लेता है तब तृष्णाओं से मुक्त होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो इच्छा जीव की तरफ आने लगती है। इसे आश्रय कहते हैं। जीव जब तृष्णाओं से लिप्त हो जाता है उसे बंध कहते हैं। त्रिरत्न एवं पंच महाव्रत का पालन करने से जीव इच्छाओं का प्रवाह रुक जाता है। इसे संवर कहते हैं। जब जीव पूर्व की तृष्णा से मुक्त हो जाता है तो इसे निर्जरा कहते हैं। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। जब जीव त्रिरत्न एवं पंच महाव्रत का पालन करता रहेगा, पूरी तरह तृष्णा से मुक्त हो जाएगा, तब मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष, इच्छा रहित मृत्यु। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सत्य व असत्य में विभेद करना, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो जो सत्य व असत्य में विभेद पैदा कर सके। सम्यक दर्शन, सत्य तीर्थंकरों में विश्वास। सम्यक आचरण, अपना आचरण सम्यक रखो। खुशी आने पर बहुत खुशी नहीं होना, दुख आने पर बहुत दुखी न होना, प्रत्येक स्थिति में समान रहना। मनुष्य का आचरण संसार के सुख दुख में संभाव होना चाहिए। पंच महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। सत्य, हमेशा सत्य बोला। हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी न करना, परिग्रह, धन संचय न करना, ब्रह्मचर्य विवाह न करना। जैन धर्म के ऐसे अनुयायी जिन्होंने गृह त्याग दिया सन्यासी बन गए, उन्हें भिक्षु सन्यासी भिक्षुणी कहा गया। जैन धर्म के ऐसे अनुयायी जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैन धर्म विश्वास करते हैं, उन्हें श्रावक श्राविका कहते हैं। जब पंच महाव्रत का पालन भिक्षु भिक्षुणी करेंगे तो इन्हें महाव्रत कहेंगे। जब पंचव्रत का पालन श्रावक श्राविका करेंगे तो इन्हें अनुव्रत कहेंगे। अनेकांतवाद, संसार की प्रत्येक वस्तु के बहुत सारे गुण, बहुत सारी विशेषता होती है, लेकिन मनुष्य सारे गुणों को सारे गुणों का आकलन नहीं कर पाता। शादवाद, शायद, इसलिए मनुष्य को शादवाद का प्रयोग करना चाहिए ताकि मनुष्य कभी असत्य न बोल पाए। 7 शायद दिए गए हैं, इन्हें सप्तभंगी में सिद्धांत भी बोलते हैं। जैन धर्म में ज्ञान 5 प्रकार के ज्ञान। मतिजनित ज्ञान, मति इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को मतिजनित ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान, श्रुति जनित ज्ञान, सुनने के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, किताबों साहित्य ज्ञान। अवधि ज्ञान, दिव्य ज्ञान, अतीत व भविष्य के बारे में बताने वाला ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान, दूसरे मस्तिष्क की बात जान लेना। कैवल्य ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, सिर्फ तीर्थंकरों को कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्येक वस्तु के बारे में जानकारी होगी। जैन धर्म वाले आत्मवादी होते हैं। आत्मविश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानते, संसार की उत्पत्ति प्राकृतिक नियमों से मानते हैं, संसार को शाश्वत जो हमेशा बना रही मानते हैं, आदिकाल से संसार की उपस्थिति थी और अनंत काल तक रहेगी, कर्मवादी है। जैन संगीति संगोष्ठी 2 जैन संगीति हुई। जैन विद्वानों का एकत्रित होना। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष स्थूलभद्र, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। स्थान पाटलिपुत्र। कार्य 12 अंगों का संकलन। जैन धर्म का विभाजन 2 भाग में, दिगंबर और श्वेतांबर। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में। स्थान वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष देवार्दि क्षमा श्रावण। कार्य जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र, 84 आगम। नोट, महावीर स्वामी ने अपने देश व जैन ग्रंथों का संकलन प्राकृत भाषा में हुआ। दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर। दिगंबर भद्रबाहु दिगंबर मत के संस्थापक, स्थूलभद्र श्वेतांबर मत के संस्थापक। वह जैन जो नग्न रहना चाहते हैं दिगंबर, वह जैन जो श्वेत वस्त्र पहनना चाहते हैं श्वेतांबर। मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक, मोक्ष के लिए वस्त्रों का त्याग आवश्यक नहीं। महावीर स्वामी अविवाहित है, महावीर स्वामी विवाहित है। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष है, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री। स्त्री को मोक्ष नहीं मिल सकता, स्त्री को मोक्ष मिल सकता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अन्य त्याग देना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अन्य त्याग आवश्यक नहीं। जैन धर्म के तीव्र विस्तार के कारण लोक भाषा का प्रयोग, प्राकृत भाषा में अपने देश जिससे अधिक से अधिक लोगों से जुड़ पाए। राजाओं को संरक्षण, हर्यक वंश का उदय, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, चेदी वंश खारवेल और राजपूत वंश अमुक वर्ष ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया। वैश्वर्ण का समर्थन, पशुबलि पर प्रतिबंध, समुद्री यात्रा, सूदखोरी को प्रोत्साहन दिया, जिससे वैश्वर्ण आर्थिक रूप से समृद्ध हुए। वैश्वर्ण ने जैन धर्म को अपना समर्थन प्रदान किया। सरल मोक्ष का मार्ग, ज्ञान मार्ग से त्रिरत्न व पंच महाव्रत के पालन से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। स्त्रियों और शूद्रों को मोक्ष का अधिकार दिया। जटिल जाति व्यवस्था का विरोध, ब्राह्मण धर्म की जटिल जाति व्यवस्था को नकार दिया। महावीर स्वामी का व्यक्तित्व बहुत ही चमत्कारिक हुआ कर सकता है, जिससे लोग बड़ी संख्या में महावीर स्वामी से प्रभावित हुए।
जैन धर्म के पतन के कारण ब्राह्मण धर्म से संबंध बनाए रखना। कभी भी जैन धर्म ने पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म को नहीं नकारा। उन्होंने ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं को अपने धर्म में स्थान दिया। लोगों को कोई नवीनता देखने को नहीं मिली तो बहुत ज्यादा लोग जैन धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। जाति व्यवस्था को नहीं रखना। जैन धर्म जटिल जाति व्यवस्था का विरोध तो किया लेकिन कभी भी जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं नकारा। महावीर स्वामी का कहना है कि लोगों के पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण उनका जन्म ऊंचे नीचे वर्ग में होता है। संस्कृत भाषा का प्रयोग बाद में जैन ग्रंथ व जैन तीर्थंकरों के द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे जिससे आम लोगों से उनका जुड़ाव कम हो गया। अत्यधिक कायकलेश जैन व्रतों में अत्यधिक कायकलेश था जो आम लोगों द्वारा पालन किया जाना संभव नहीं था, इसलिए वे लोग जैन धर्म की ओर आकर्षित होना कम हो गए। अत्यधिक अहिंसा क्षत्रिय बहुत लंबे समय तक बिना युद्ध के नहीं रह सकते थे। आम लोग भी बिना कृषि कार्य के नहीं रह सकते थे। बड़ी संख्या में लोगों ने जैन धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म जैन धर्म से भी सरलता जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। वैदिक धर्म को पूरी तरह नकार दिया। मध्यम मार्ग बताया। वैदिक धर्म का पुनरुद्धार। जैन धर्म का विभाजन। राजकीय संरक्षण का अभाव। अंतिम राजवंश चालुक्य जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैन धर्म का योगदान उपहार। ब्राह्मण धर्म को चुनौती। जैन धर्म ने पहली बार ब्राह्मण धर्म को चुनौती दी और भारत में धर्म का विरोध करने की परंपरा शुरू की। इसी के परिणामस्वरूप आगे चलकर भक्ति आंदोलन, बौद्ध धर्म का उदय, पेरियार बी आर अम्बेडकर जैसे लोग निकल कर आए। जैन दर्शन अनेकांतवाद एवं शांतवाद जैसे दर्शन दिए। महान जैन दर्शन दिए। अहिंसा के माध्यम से समाज में नैतिकता का प्रसार। प्राकृत साहित्य का विकास किया। वैश्य वर्ण को समर्थन देकर दूसरे नागरिकरण को प्रोत्साहित किया। महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा और मुझ कर दिया। सामाजिक समानता की स्थापना की। बौद्ध धर्म। शाक्य गणराज्य राजधानी कपिलवस्तु। राजा सुद्धोधन विवाह कोली राजकुमारी महामाया पुत्र अष्टोम यज्ञ किया। महामाया को सपना आया। कमल हाथी दिखे। 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ का विवाह साक्य राजकुमारी यशोधरा पुत्र राहुल। बुद्ध का सारथी चन्ना घोड़ा कंथक। बुद्ध नगर घूमने गए। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। वृद्ध महिला ने बुद्ध के अंदर शरीर के प्रति मोह खत्म कर दिया। बीमार व्यक्ति कुछ लोगों से ग्रसित मिला। दूसरे दर्शन में बुद्ध को रिश्तों से मोह भंग कर दिया। मृत्यु व्यक्ति दिखा। तीसरी घटना ने जीवन से मोह भंग कर दिया। सन्यासी दिखा। यह दृष्टि देखकर बुद्ध ने तय किया कि मुझे सन्यासी बनना है। 29 वर्ष की अवस्था में बिना घरवालों को बताए सारथी चन्ना के साथ गृह त्याग दिया जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अनुमा नदी के पास उन्होंने अपने वस्त्र उतारे, सन्यासी वस्त्र पहने, अपने बाल हटाए। उसके बाद सिद्धार्थ कभी भी बाल नहीं रखेंगे। वैशाली पहुंचे। पहले गुरु अलार कलाम सांख्य दर्शन किया था। आश्रम में 5-6 महीने रुके। फिर यहाँ से चले गए राजगृह। दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र न्याय दर्शन। 5-6 में यहाँ भी रुके। फिर बिहार गया के पास उरुवेला पहुंचे। वहाँ 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करने बैठ गए। 2-3 दिन बाद बुद्ध को बहुत भूख प्यास लगी। उरुवेला के सेनानी की बेटी सुजाता बुद्ध को देखने गई। उनकी देखकर वह उनके लिए खीर बना के लाई। बुद्ध ने खीर खा ली। इसके बाद 5 ब्राह्मण उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए। सिद्धार्थ गया चले गए। वहाँ निरंजना नदी पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में ज्ञान संबोधि की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध तथागत कहलाएंगे। तथागत जिसका ज्ञान पूर्ण सत्य हो। गया बोध गया पीपल वृक्ष बोधि व्रत वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध की मासी प्रजापति गौतमी चचेरा भाई आनंद जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। गया में बुद्ध को 2 बंजारे मलिक तपस्सु मिले। ये बुद्ध के पहले शिष्य थे लेकिन बुद्ध ने इन्हें उपदेश नहीं दिया। गया से बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ गए। वहाँ 5 ब्राह्मण मिले। यहाँ बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया। अति से बचो। बहुत ज्यादा शरीर को दुख में मत रखो। बहुत ज्यादा शरीर को सुख भी मत दो। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया और मध्यम मार्ग बताया। बुद्ध उर्वेला गए। वहाँ 3 भाई नदी कश्यप, मुख्य कश्यप, गया कश्यप बौद्ध बन जाएंगे। बुद्ध के शिष्य बन जाएंगे। बुद्ध राजगृह पहुंचे। वहाँ बिंबिसार ने बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया। काशी के 2 व्यापारी मिले। सारिपुत्र महामुद का लाए। ये भी बौद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध का पुल पहुंचे। वहाँ इनके चचेरे भाई आनंद बौद्ध के शिष्य बने। बुद्ध के पुत्र राहुल चचेरा भाई देवदत्त इन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध संघ में पहली बार विद्रोह देवदत्त ने किया। बुद्ध की सौतेली माता और मौसी प्रजापति गौतमी ने बुद्ध संघ में प्रवेश की इच्छा जाहिर की लेकिन बुद्ध ने मना कर दिया। बुद्ध वैशाली पहुंचे। स्त्रियों का संघ में पहली बार प्रवेश प्रजापति गौतमी आनंद के कहने पर लिच्छवी वंश राजा चेटक बौद्ध से मिलने गए और वह बौद्ध के शिष्य बन गए। चेटक ने बुद्ध को वैशाली में कुटाग्रशाला उपहार में दिया। नगर वधु आम्रपाली बुद्ध के पास गई और बौद्ध भिक्षुणी बन गई। आम्रपाली ने बुद्ध को वैशाली में आम्रवाटिका दान में दी। बुद्ध सोमवार गई पहुंचे। वहाँ बोधि कुमार बुद्ध का शिष्य बना और बौद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। 21 बार। वत्स राजधानी कौशाम्बी पहुंचे। बुद्ध वहाँ वत्स नरेश उदयन थे। बुद्ध का शिष्य पिंडोला उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उदयन ने बुद्ध को घोषिता राम विहार उपहार में दिया। कुशीनगर गए। बुद्ध वहाँ एक स्वर्ण कारचंद बुद्ध को अपने खाने में बुलाया। उसने बुद्ध को सुकर मध्य मशरूम खिलाया जिससे बुद्ध को उधर विकार हो गया। बुद्ध बहुत बीमार हो गए तो उनकी सेवा में एक सैनिक सुभद्र था जिसे बुद्ध अपना अंतिम उपदेश देते हैं। अंतिम शिष्य सुभद्र 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध के गृह को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। प्रतीक चिन्ह घोड़ा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को संबोधि। प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। प्रतीक चिन्ह 24 तीलियों वाला धर्मचक्र। मृत्यु महापरिनिर्वाण। प्रतीक चिन्ह स्तूप जाते हुए पद चिन्ह। जन्म के प्रतीक श्वेत कमल श्वेत हाथी। युवावस्था वृषभ। युद्ध की माता बुद्ध के 7वें दिन मर गई। बुद्ध का लालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। साक्यों राम के कोली पावापुरी कुशीनगर के मल्ल अजातशत्रु पिपलीवन के मौर्य अलकप के बुली बेटद्वीप के ब्राह्मण वैशाली के लिच्छवी 8 भागों में बुद्ध की ऐतिहासिक का विभाजन हुआ। बौद्ध संगीत धर्म को संगठित धर्म का प्रचार करने के लिए 4 बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व। शासक अजातशत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप कार्यशुद्ध पिटक आनंद बुद्ध के अवशेष उपदेश विनय पिटक संकलनकर्ता उपाली संघ के नियम कानून स्थान राजगृह सप्त फर्णी गुफा। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली शिशुनांग कालाशोक वर्ष 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष सभा कामिकार स्थाविर कोई परिवर्तन नहीं चाहते हीनयान। महासांगिक परिवर्तन चाहते हैं महायान। तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र शासक अशोक। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य मुख्यकार अभिधा में पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिष्य संकलनकर्ता बौद्ध दर्शन। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व शासक कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष स्थान कुंडल कश्मीर कार हीनयान महायान कनिष्क महायान शाखा कुमार। बौद्ध धर्म का दर्शन आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये है दुख सर्वम दुखम दुखम सभी और दुख ही दुख है। दुख समुदाय दुख का कारण इच्छाएं तृष्णा। दुख निरोध उपाय। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग मानव जीवन के दुखों का अंत अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हो सकता है। सम्यक दृष्टि सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति। सम्यक संकल्प इच्छा रहित एवं हिंसा रहित संकल्प प्रण लक्ष्य। सम्यक वाणी सत्य एवं मृदु वाणी। सम्यक कर्म सत्कर्म दान दया सदाचार अहिंसा। सम्यक आजीव सादा जीवन यापन। सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न। सम्यक स्मृति अपने कर्मों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग रहना। सम्यक समाधि चित्त की एकाग्रता। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। कर्म कारण का सिद्धांत। दुख समुदाय में आर्य सत्य। प्रतीत किसी वस्तु के होने पर समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसमें कर्म कारण का सिद्धांत भी कहते हैं जिससे माना जाता है कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति कारण पर निर्भर होती है और जब तक कारण है तब तक कार्य होगा। जब कारण समाप्त हो जाता है तब कार्य भी समाप्त होता है। क्षणिकवाद का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में सृष्टि को प्रत्येक वस्तु को क्षणिक है क्षणभंगुर माना गया और कहा गया कि ये प्रतिबल परिवर्तनशील है। मध्यम वर्ग मध्यम प्रतिपदा कौंडिन्य भदीय महानाम अश्वजीत बप को उपदेश देते कहा हमेशा अतियों से बचो। जीवन में अत्यधिक दुख भी नहीं तो अत्यधिक सुख भी नहीं होना चाहिए। 10 शील सदाचारी एवं नैतिक जीवन के लिए मनुष्य 10 शीलों का पालन करे। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य व्यभिचार से बचना। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। असमय भोजन नहीं करना। सुख में विस्तार का त्याग। नाच गान से बचना। अनिश्वरवाद। बौद्ध धर्म में किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की संकल्पना नहीं की गई। अनात्मवादी बौद्ध धर्म में आत्मा की अमरता को स्वीकार नहीं किया है। आत्मा पंच स्कंदों के मेल के अन्यथा कुछ भी नहीं है। जगत का प्राकृतिक उदय। जगत की यांत्रिक व्याख्या। बौद्ध मत के अनुसार सृष्टि भौतिक नियमों अनुसार यंत्रवत चल रही है। वैदिक कर्मकांडों का विरोध। बौद्ध दर्शन में वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया है। पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है। द्वादश निदान 2 10 12 दुख बताए हैं बुद्ध ने। इन 12 दुखों में बुद्ध ने दुख का सबसे बड़ा कारण अविद्या को माना है। बौद्ध धर्म के शीघ्र ध्यान एवं प्रसार के कारण राजकीय संरक्षण। बौद्ध धर्म को प्रारंभ से ही अत्यधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। धर्म मगध नरेश में सारा जातशत्रु अशोक कनिष्क हर्षवर्धन आदि का संरक्षण। लोक भाषा पाली का प्रयोग। बौद्ध धर्म में उपदेश व प्राकृतिक ग्रंथों में भी पाली भाषा का प्रयोग किया जो कि जन सामान्य की भाषा है इसलिए लोग आसानी से बौद्ध धर्म के साथ जुड़ पाए। सामाजिक समानता का विचार। जाति व्यवस्था
छूत को पूरी तरह नकार दिया एवं स्त्रियों तथा शूद्रों को शिक्षा में मोक्ष का अधिकार दिया। बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनको द्वारा बताई गई बातों को आसानी से समझ पाए व उनके विचारों से जुड़ पाए। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म पूरे उत्तर भारत में बहुत तीव्रता से फैला। मोक्ष का सरल मार्ग। बौद्ध धर्म ने अन्य धर्मों की तुलना में मोक्ष का बहुत ही सरल मार्ग बताया, जिससे लोग अन्य धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म से अधिक जुड़ पाए। अष्टांगिक मार्ग आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल धर्म। नवीन आर्थिक गतिविधियां जैसे सूदखोरी, समुद्री यात्रा, पशु बलि प्रतिबंध आदि को बौद्ध धर्म के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। नई आर्थिक व्यवस्था को समर्थन दिया, जिससे बौद्ध धर्म की तीव्र प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म के पतन का कारण। बौद्ध धर्म दीर्घकाल तक भारत का ही अपितु एशिया का महत्वपूर्ण धर्म बना रहा, किंतु कालांतर में लुप्त हो गया, जिसके प्रमुख कारण निम्न थे। राजकीय संरक्षण का अभाव। भारत में पाल राजवंश अंतिम राजवंश था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इनके बाद किसी भी राजवंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। वैदिक धर्म के प्रचारकों का उदय। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट जैसे विद्वानों ने कई शास्त्रार्थों में बौद्ध संतों को हराया और ब्राह्मण सर्वोच्चता को स्थापित किया। बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म में दो भागों, हीन यान व महायान में विभाजन भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। तुर्कों मार्गों का आक्रमण, विदेशी आक्रमण। बौद्ध संघों में याकूत धन संपदा थी, उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। संस्कृत भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म प्रविष्ट बुराइयां, जिन ब्राह्मण रीति रिवाजों का विरोध कर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, कालांतर में वही कर्मकांड बौद्धों ने अपना लिया। उदाहरण मूर्ति पूजा, ब्राह्मण देवताओं को अपनाना, तंत्र मंत्र को मानना आदि। इस सब के चलते बौद्ध धर्म का पतन हो गया। बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार। बौद्ध संघ में व्यापक भ्रष्टाचार समाहित हो गया, जिससे बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन हुआ। बौद्ध धर्म का भारतीय समाज व संस्कृति पर प्रभाव। योगदान। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के प्रत्येक पहलू को गहरे स्तर तक प्रभावित किया तथा भारत के वैभव में वृद्धि की तथा भारतीय संस्कृति के हर आयाम पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए अमूल्य योगदान दिया। सामाजिक समानता की स्थापना। बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा, भेदभाव, छुआछूत का तीव्र विरोध किया तथा संपूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरो दिया। कला एवं संस्कृति का विकास। मूर्तिकला, गांधार एवं मथुरा शैली चित्रकला, जनता एवं बाग की गुफा की चित्रकला, स्थापत्य कला का विकास। हजारों स्तूपों, हजारों चैत्यों का निर्माण। बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं चित्रकला का विकास कर उसे पराकाष्ठा पर लाया। पाली साहित्य का विकास। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म ने पाली तथा संस्कृत साहित्य के विकास में अनन्य योगदान दिया। शैक्षणिक क्षेत्रों में नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुर जैसे महाविद्यालय, उदंतपुरी। समाज में नैतिकता का प्रचार। बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग एवं 10 सील के माध्यम से समाज में नैतिकता का प्रचार किया। भारतीय समाज में विरोध की एक प्रखर परंपरा को स्थापित किया। परवर्ती काल के चिंतकों जैसे कबीर तथा नानक से लेकर पेरियार, नायकर तथा नारायण गुरु तक को प्रेरित किया। निष्कर्ष। बौद्ध धर्म ने भारत को सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता। दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दोनों धर्मों ने लोग प्राकृत का प्रयोग किया। दोनों धर्म ईश्वरवादी हैं। दोनों धर्म वैदिक कर्मकांडों का विरोध करते हैं। दोनों धर्म के पवित्र क्षेत्रीय हैं। दोनों धर्म कर्मवादी हैं। दोनों धर्म जगत की प्राकृतिक व्याख्या करते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में असमानता। जैन धर्म आत्मवादी है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। जैन धर्म अत्यधिक काय क्लेश की बात करता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। जैन धर्म सरल जाति व्यवस्था पर विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था को पूर्णतः नकारता है। जैन धर्म में मोक्ष हेतु शरीर का त्याग आवश्यक है, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष हेतु शरीर का त्याग आवश्यक नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तीर्थ में अंतर। जैन धर्म सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म बुद्ध धर्म संग। जैन धर्म भारत तक सीमित रहा, जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर भी हुआ। जैन धर्म में हिंसा को अव्यावहारिक स्तर तक माना गया, जबकि बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन में व्यावहारिक अहिंसा की बात की गई है।